हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनिमे की इस दुनिया में। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग शियालिंग को दिखाने से होती है। वो पिछले कुछ दिनों में उसके साथ जो भी इंसिडेंट हुआ उसके बारे में सोच रही थी कि कुछ लोग गार्डियन स्पिरिट के साथ जन्म लेते हैं, मगर उनकी पूरी जिंदगी बीत जाती है लेकिन उन्हें इसके बारे में पता नहीं चलता। साथ ही में उसे इंटरव्यू लेने वाली उन दोनों लड़कियों की बात भी याद आती है कि फ्रेशर के रेज्यूमे एक जैसे होते हैं। इससे अच्छा तो उन्हें स्टार्टिंग में डिलीवरी का काम कर लेना चाहिए। अब ये सब रियलाइज होने के बाद शियालिंग इंटरनेट पर गार्डियन स्पिरिट के बारे में सर्च करती है। वहां पर उसे एक आर्टिकल से पता चलता है कि कुछ लोगों के हिसाब से गार्डियन स्पिरिट वाली बात बिल्कुल सही है, जिसे पढ़ने के बाद शियालिंग मिरर के सामने खड़े होकर अपने गार्डियन स्पिरिट को समन करने की कोशिश करने का डिसाइड करती है। जिसके बाद वो काफी अलग अलग जेस्चर से ट्राई करके अपने गार्डियन स्पिरिट को बुलाने की कोशिश करती है, मगर इसका कोई फायदा नहीं होता और वो थक हार कर बिस्तर पर लेट जाती है। इसके बाद वो लेटी लेटी सोचती है कि साओ कैसे अपनी गार्डियन स्पिरिट को सिर्फ नाम लेकर बुलाता है, जो कि उसे काफी अमेजिंग लगता है। इसीलिए वो साओ से सीखने का डिसाइड करती है और तुरंत रक्षसा स्ट्रीट की तरफ जाने के लिए निकलती है। वहीं मेन गेट के सामने पहुंचकर उसे वो सब कुछ याद आता है कि कैसे ज़ोंबीज ने उस पर अटैक किया था। साथ ही में उसे ये भी याद आता है कि साउ ने उसे फिर कभी राक्षसा स्टेट में आने से मना किया था। इसीलिए वो वापस जाने लगती है और रास्ते में जाते हुए सोचती है कि वो एक ऑर्डिनरी लड़की की तरह लाइफ स्पेंड करेगी। मेरा बॉयफ्रेंड हो, फिर मेरा पति बने, हमारे 2 बच्चे हो, उनकी पढ़ाई कराऊं, फिर उनको ग्रेजुएशन दिलाऊं, फिर वो जॉब करे। और उसे जॉब से याद आता है कि उसे सबसे पहले तो जॉब ढूंढनी होगी, जिसके चलते वो अगले दिन एक कंपनी में इंटरव्यू देने जाती है और किस्मत से वो सिलेक्ट भी हो जाती है। जिसकी खुशी में वो रात होने पर उसके सारे रेज्यूमेस हवा में फेंक देती है कि अब इनकी कोई जरूरत नहीं, जिसमें सेंटों का बिजनेस कार्ड भी होता है। और उस बिजनेस कार्ड को देखकर वो उसे खिड़की से बाहर फेंक देती है, ये कहकर कि अब उसे इसकी कोई जरूरत नहीं है, उसका फ्यूचर इस सिटी में सेफ है। तभी जो कार्ड शियालिंग ने बाहर फेंका था वो किसी रोबोट के सामने से जाता है, जिसके कारण वो शियालिंग की साइकिक पावर को डिटेक्ट कर लेता है और अपने बॉस को इन्फॉर्म करता है कि उसे साइकिक पावर डिटेक्ट हुई है, लेकिन वो काफी वीक है। साथ ही में उसने शियालिंग को भी डिटेक्ट कर लिया था, जिस पर बॉस उसे शियालिंग के बारे में सब कुछ पता लगाने के लिए कहता है। जिसके बाद अगले दिन शियालिंग कंपनी में जाने से पहले ही अपने मन में ख्याली पुलाव बनाती है कि कंपनी के सारे एम्प्लॉयज उसे पसंद करने लगेंगे, उसे मैनेजर की पोस्ट दे देंगे। आहा। मगर तभी रंग में भंग डल जाता है और कहानी में एक ट्विस्ट आता है। जब वो ख्याली पुलाव में डूबी हुई थी, अचानक से उसकी आंख खुलती है और वहां पर वो एक रोबोट को खड़ा हुआ देखती है। दरअसल ये वही रोबोट है जिसने पिछली रात शियालिंग की साइकिक पावर को डिटेक्ट किया था। जिसके बाद वो रोबोट शियालिंग पर अटैक कर देता है और उसे गले से पकड़कर ऊपर उठा देता है। मगर तभी कोई अचानक से रोबोट के सर को उखाड़कर फेंक देता है और वो इंसान और कोई नहीं बल्कि सेंटोंग था। तो दूसरी तरफ हम एक आदमी को देखते हैं जो उनको रोबोट पर लगे हुए कैमरा से देख रहा था। जिसके बाद वो और भी कई सारे रोबोट्स को शियालिंग को पकड़ने के लिए भेजता है। तो इस तरफ सेंटोंग शियालिंग को सब कुछ बताता है कि यह सब किंगडम ऑर्गेनाइजेशन का ओनर कर रहा है क्योंकि उसे तुम्हारी गार्डियन स्पिरिट चाहिए। जिस पर शियालिंग कहती है कि मेरी गार्डियन स्पिरिट, जिसे मैं खुद भी देख नहीं सकती। आगे वो और कुछ भी कहने वाली थी, मगर तभी वहां पर और कई सारे रोबोट्स आने लगते हैं, जिन्हें देखकर सेंटोंग शियालिंग को राक्षसा स्ट्रीट जाने के लिए कहता है। आगे शियालिंग जैसे तैसे करके अपने अपार्टमेंट से बाहर निकलती है और जैसे ही लिफ्ट की तरफ जाती है, तभी वो देखती है कि और भी कई सारे रोबोट्स लिफ्ट से अंदर आ रहे थे, जिन्हें देखकर वो घबरा जाती है और नीचे भागने की बजाय छत की तरफ भागती है और वहां पहुंचकर वो छत का दरवाजा बंद कर लेती है। अब उसे लग रहा था कि वो सेफ है, मगर दरवाजा बंद होने के बाद भी छत की साइड से रोबोट्स आने लगते हैं। उन्होंने शियालिंग को चारों तरफ से घेर लिया था। वे लोग उसे पकड़ने ही वाले थे कि तभी सेंटोंग सही टाइम पर वहां आकर उसे बचा लेता है और फिर वो रोबोट्स के साथ फाइट करने लगता है। अब रोबोट्स की तादाद बढ़ती ही जा रही थी, इसीलिए सेंटोंग शियालिंग को तुरंत राक्षसा स्ट्रीट जाने के लिए कहता है, मगर वे लोग छत पर थे और सामने रोबोट्स। इसीलिए सेंटोंग शियालिंग को छत पर से नीचे धकेल देता है और वो काफी तेजी से जमीन की तरफ जा रही थी, जिसके कारण उसे काफी ज्यादा डर लग रहा था,
मगर तभी वो एक क्रेन पर जाकर गिरती है, जिसकी रस्सी काटकर सेंटोंग क्रेन को नीचे ले जाने लगता है। और जैसे ही क्रेन की रस्सी कटती है, क्रेन काफी तेजी से नीचे जा रही थी, जिसे देखकर हम ऑडियंस को लगता है कि अब तो शियालिंग नहीं बच पाएगी। मगर टाइम रहते सेंटोंग रस्सी पकड़ लेता है और शियालिंग सही सलामत लैंड करती है। तभी एक बार फिर वो शियालिंग को राक्षसा स्ट्रीट जाने के लिए कहता है, क्योंकि रोबोट्स अभी भी उसकी तरफ आ रहे थे और उन्हें देखकर शियालिंग राक्षसा स्ट्रीट की तरफ भागती है। वहीं रास्ते से भागते हुए वो सोच रही थी कि ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, मैं एक नॉर्मल लड़की की तरह जिंदगी बिताना चाहती हूँ। और ये किंगडम ऑर्गेनाइजेशन कौन है जो मेरी गार्डियन स्पिरिट के पीछे पड़ा है। वहीं ये सब सोचने के कारण शियालिंग रास्ते पर ध्यान नहीं दे पाती, जिसके कारण एक बड़े से ट्रक से उसकी टक्कर हो जाती है। मगर उसे खरोच तक नहीं आती, बल्कि जिस ट्रक से उसकी टक्कर हुई थी वो पूरी तरह से पलट जाता है, मानो वो किसी बड़े पत्थर से टकराया हो। तभी सेंटोंग वहां पर आता है, जिसके पूछने पर शियालिंग बताती है कि मेरी गार्डियन स्पिरिट अभी अपीयर हुई थी, उसने मुझे ट्रक से बचाया। तो दूसरी तरफ किंगडम ऑर्गेनाइजेशन के ओनर को भी पता चल गया था कि शियालिंग की गार्डियन स्पिरिट काफी ज्यादा पावरफुल है। साथ ही में हम मॉनिटर पर गार्डियन स्पिरिट की छोटी सी झलक भी देख पाते हैं, जो कि दिखने में काफी खतरनाक लग रहा था। और फिर गाइस, इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है।